हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक ईयर में पांडे क्लासेस AIRTS का एग्जाम कंडक्ट कराता है। और आपको पिछले स्टूडेंट के माध्यम से ये भी जानकारी होगी कि जो आपका AIRTS का पेपर है, ये आपके नीट के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी ढेर सारे क्वेश्चन जो होते हैं AIRTS के हमारे पेपर से रिपीटेड क्या करते हैं क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये क्या है पेपर है। और उस पेपर की शुरुआत आपके बीच में हो चुकी है। आज उसका डेमो था। डेमो यानी कि जीरो AIRTS पेपर हमारा क्या था, 0 नंबर का था। 1 नंबर का पेपर अगले मंथ में 18 अगस्त को अर्थात 18 अगस्त को होगा। तो जो हमारा 01 का पेपर हुआ है उसमें हम केमिस्ट्री के सोल्यूशन को आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के पास में पेपर है, उस पेपर का आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है, उसको आप क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए, मिला लीजिए। आइए हम बिना टाइम लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 को। तो फटाफट आप सभी लोग जो है देखेंगे, जो कि आपके पास में क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। हम पेपर जो है लिए हुए हैं, हम उस पेपर को क्या कर रहे हैं, आपके बीच डिस्कस कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2Cl2 इज 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक क्लोराइड इज। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13.5 ग्राम सल्फ्यूरिक क्लोराइड में यानी SOCl2 में ठीक ना, कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे, आपसे ये पूछ रहा है। कितने में पूछ रहा है कि 13.5 ग्राम में, 13.5 ग्राम में। आइए हम बताते हैं आपको। मुझे ये बताइए कि हम आपको सोल्यूशन 1 की तरफ ले चल रहे हैं। ये जो हमारा सोल्यूशन 1 है, ठीक है ना, इसमें आपको बोल रहा है SO2Cl2 बोल रहा है, SO2Cl2 बोल रहा है। मुझे आप ही बताइए कि जैसे आप जानते हैं कि सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, और 16 इंटू 2 ये भी क्या कर जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये क्लोरीन का 35 पॉइंट कितना होता, 5 इंटू 2 हो जाएगा। टोटल आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 135। क्या हो गया, 135 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि ये कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। तो 135 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। तो आप इसी प्लेस पर अगर 135 में कितना आ रहा है, 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, आप ये कर सकते हैं 1/35 ग्राम कर सकते हैं। और हमसे कितने में पूछ रहा है क्वेश्चन, आप देखिए 13.5 में पूछ रहा है। तो 13.5 में आप कैसे निकालेंगे, 13.5 इंटू 1/135 कर लेंगे। ये देखिए 1 डिजिट पर पॉइंट है नीचे, यानी 0 आ जाएगी, यानी 10 हो जाएगी। 135 कैंसिल, 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1। तो इसका आपके पास में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो क्या है आपके पास में 0.1 है। कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए कि 135.5 13.5 ग्राम में ये पूछ रहा था कि SO2 मॉलिक्यूल हमारा कितना है। तो सिंपल सी बात है कि हम उसका निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। 135 हो गया, 135 हो गया, और 135 में कितना हो गया, SO2 आपके पास में 1 हो गया। तो आप 1 ग्राम का निकाल लो, बताया हूं मैं आपको, समझाया हूं कि 1 ग्राम का निकाल लो। तो 1 ग्राम में 1 अपान कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप 13.5 का निकालना है तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास में था, इस तरीके से आपने इनको देखा। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके पास में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। देखिए इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। इसके आंसर 2 हो सकते हैं, आप जानिएगा इसके आंसर क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। क्या आंसर हो सकते हैं, जैसे इसने दिया है Na4 दिया हुआ है, क्या दिया है, Na4 दिया है।
FeCN6 दिया हुआ है, ठीक है ना, FeCN6 दिया हुआ है। तो अभी ये कितना मोल है, अभी डायरेक्टली आप समझिए कि ये 1 मोल है। कितना मोल है, 1 मोल है। और अगर ये 1 मोल में सोडियम मॉलिक्यूल कितना है, 4 है, तो ये 2 मोल में पूछ रहा है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, आप कर सकते हैं 4 इंटू 2 इतना हो जाना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ऐसे के लिए, तो यहाँ पर ये हमारा जो होगा वर्क नहीं करेगा, ठीक ना। अब हम आएंगे इसके आंसर को देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये पता होगा कि जब कोई वैल्यू ग्राम में देती थी तो हम लोग उसको जो है पहले मोल में कन्वर्ट कर लेते थे, वॉल्यूम में रहता था फिर भी हम मोल में कन्वर्ट कर लेते थे। आपको मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है जैसे कि W/m होता है, या वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर होती है, जिससे कि आप क्या कैलकुलेट करते हो, मोल कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया है, मोल को दिया हुआ है। तो आइए मैं बताऊं कि आप इसको ऑप्शन इसका सही करने के लिए क्या करोगे। ऑप्शन इसका सही करने के लिए आपको करना है, क्या करना है, हमेशा एक ट्रिक अपनाइएगा ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आप एक ट्रिक अपनाएंगे, n इंटू NA इंटू आल कर लीजिएगा। ये हमारा अपना खुद का एक पर्सनल ट्रिक है, आप लोग इसको अप्लाई करिएगा। ये आल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो, प्रोटॉन पूछ रहा है प्रोटॉन कर लो, न्यूट्रॉन पूछ रहा है न्यूट्रॉन कर लो, आयन पूछ रहा है आयन कर लो, मॉलिक्यूल पूछ रहा है मॉलिक्यूल कर लो, कुछ भी पूछे आल की प्लेस पर आपको कर लेना। यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम, तो आप यहाँ पर कर लीजिए n इंटू Na इंटू नंबर ऑफ क्या कर लीजिए, एटम कर लीजिए, यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम। और आप देखिए ना क्वेश्चन में ये जो दिया है Na4 FeCN6 में आपसे सोडियम एटम पूछ रहा है, तो सोडियम का नंबर ऑलरेडी कितना दिया है, 4। तो आप अभी ए बनाते चलिए, n इंटू Na इंटू क्या करना है, 4 कर लेना है। अब देखो मोल, ये तो मोल है ना, ये 2 मोल, और आयोगैड्रो नंबर आपको पता है कि 6.02 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 23, इंटू क्या करना आपको 4 करना, तो यही 4 इंटू 2 8 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर कितना कर लोगे, 23 इज इक्वल टू, यहाँ से आंसर आपका यही है। इस 02 को कॉमन आपने इसमें माना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 48 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ से जो आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। डी क्या है, राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, या तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखना कि जो मेरे पास में क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन हम थर्ड की बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन थर्ड क्या है। इस प्लेस पर क्वेश्चन थर्ड कह रहा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 20 ग्राम ऑफ कार्बन 6 एंड 12, ठीक ना। अभी ये दिया है कार्बन 6 एंड 12 दिया है, कार्बन 6 एंड 12 दिया है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है, न्यूट्रॉन भी पूछ रहा है, तीनों पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है। कितने में पूछ रहा है, 12 ग्राम में पूछ रहा है। कितने में पूछ रहा है, 12 ग्राम। अभी मुझे बताइए कार्बन 12 इज इक्वल टू कितना होगा, कार्बन 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल के हो जाएगा, और 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 23 होता है। अभी देखो यहाँ पर कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। देखिए ये कार्बन है ना, तो इसके पास में एक तो एटॉमिक नंबर है, दैट इज द जेड इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में ई ना, होता है कि नहीं होता है। तो अभी कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो देखो अभी जब 1 मोल इज इक्वल टू इतना है, तो आप ये कह सकते हो, चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो 6 इंटू, अगर हमको 6 मोल के लिए निकालना होगा क्योंकि प्रोटॉन है, अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर कितना कर लो, 23 कर लो, तो यही आ जाएगा 36 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 23। अब लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब पूछ रहा है, तो आप कितना कर सकते हैं, इसी में
हाँ नंबर, टोटल नंबर आपसे क्या कर रहा, पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर आपसे पूछ रहा है। तो तीनों की नंबर को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। इसी में आप ये कर सकते हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा 36, हाँ क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। और इसी में क्या करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी देखेंगे, अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी करेंगे तो वो भी आ जाएगा 36 इंटू 10⁻23। और इलेक्ट्रॉन को भी देख लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, वो भी आ जाएगा 36 इंटू 10⁻23। ये तीनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। यहां से हमारा क्या कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है, किस तरीके से है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसे है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है कि कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOX occupies 5.6 लीटर एट STP, द वैल्यू ऑफ EX इज। कह रहा है कि हमारे पास कोई आइडियल गैस है जो SOX है, क्या है, SOX है। और ये जो आइडियल गैस हमारी SOX है 16 ग्राम जो होती है, 16 ग्राम STP पर 5.6 लीटर वॉल्यूम रखती है। तो इसमें हमको ये जो EX का है उसी का हमको वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका X का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मुझे ये बताइए कि 1 मोल STP पर वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल STP कितना रखती है, 22.4 लीटर रखती है। क्या करती है, 22 पॉइंट क्या करती है, 4 लीटर रखती है। अच्छा, या आप एक कर सकते हैं, इसी बात को आप ऐसे कर सकते हैं कि 22.4 जो होता है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू हमारा कितना हो सकता है, 1 मोल रख रहा है आपके पास में, क्या रख रहा है, 1 मोल रख रहा है। तो अगर मेरे को किस में निकालना है, 16 ग्राम में कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, 16 इंटू 1 मोल का कितना हुआ 22.4 अपन किस में हमको कैलकुलेट करना है, 5.6 में कैलकुलेट करना है। इसी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जो है यहां से आ जाना चाहिए। ठीक है ना, कितना, ये आपके पास में x का वैल्यू जो है आपके पास कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। ठीक ना, x का जो वैल्यू है आपके पास में यहाँ पहली बात तो क्या करेगा आप समझ लीजिएगा, ये आप इसको कैलकुलेट करिए जो है, पहले ध्यान दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 16 इंटू 2 कितना आ गया 4, अपान क्या कर जाएगा 56 आ जाएगा। अभी मैं इसको कर लेता हूँ 8 और इसको 56 28 हो गया, इसको हमने कर लिया 14, इसको हमने कर लिया क्या 4, इसको कर लिया हमने 7, इसको कर लिया हमने 2। अब सॉल्व करिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। और हमारे पास में क्या है SO2 है, तो यस ऑलरेडी सॉरी ये हमारे पास में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है SOX है। ठीक है ना, क्या है SOX है। तो यस हमारा 32 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा कि 64 के इक्वल हो जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम SO2 कर लेंगे तो देखो 32 और 16 इंटू 2 तो क्या कर जाएगा 32 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 64, यानी हमारा x का वैल्यू कितना है 2 है। x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 2, एंड ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे पास जो है आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये गैस इज फाउंड टू हैव द फार्मूला COX। कह रहा है कि एक हमारा गैस है जिसका फार्मूला क्या है COX है। इट्स वेपर डेंसिटी, जिसका वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी इज द 17 यानी 70, हाँ उसका क्या है 70 है। द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी, यहां से हमसे एक्स का वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है। क्या दिया, वेपर डेंसिटी दिया हुआ, क्या दिया है वेपर डेंसिटी दिया है। तो आप ये जानते हैं कि m मॉलिक्यूलर वेट के साथ m इज इक्वल टू 2 इंटू डी होती है।
m इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होती है, d होती है। तो जब m इज इक्वल टू 2 इंटू क्या करती है, d होती है, तो d का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास में, तो टोटल 140 140 आ जाएगा आपके पास। और आप ये जानते हैं कि जो दिया है COX दिया है, COX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, 140 हो जाएगा। और CO कितना है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 12 प्लस 16 X इज इक्वल टू 140 हो जाएगा। 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28 X इज इक्वल टू 140 आ जाएगा। तो अगर मेरे को X इज इक्वल टू निकालना है तो 140 अपान कितना कर लोगे, 28। आंसर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपका जो ये आंसर है, आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 इट मीन 55 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी हमारे पास में क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू बेटा क्या मिल गया, 5 मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक ना, ये ऑफलाइन सीरीज में सारी क्वेश्चंस हमने आपको एकदम एक तरफ क्या किया है, सिखाया है, मूल में, मूल कॉन्सेप्ट में, एप्लीकेशन ऑफ मूल्स में, ठीक ना, एक तरफ तक सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। आपको सीरीज करने में बड़ा मजा आया होगा, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक ना। चलिए जो है हम यहाँ से अगला बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में 56 करके दिया होगा। 56 को यहाँ पर ये जो आपके पास में क्वेश्चन है 56 नंबर का है, 56 को हम क्या बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास में H2O, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ml ऑफ H2O इज अबाउट। क्वेश्चन है, फिर से देखो, आपका क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ml ऑफ H2O इज अबाउट। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n into Na इंटू मैंने क्या बोला, आल, आपको पता होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में मैंने इस फार्मूले को बताया। तो अगर आपसे क्या पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप करिए क्या कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, यहां कर लीजिए n इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन कर लिए। H2O के पास में अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 2 हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए आपके पास में, 10 हो गया। और Na की वैल्यू सबको पता है, 6 इंटू 10⁻25 कर लीजिए इसको, 6 इंटू 10⁻23 कर लीजिए। और N की वैल्यू अगर आपको मोल निकालना है, और वॉल्यूम दिया है कितना दिया हुआ है, 1.8 ml दिया है, तो आप नीचे कर लीजिए 2 to 400 ml कर लीजिए। आप यही बनाइएगा 1.8 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10 अपान क्या कर लेंगे, 2 to 400 कर लेंगे। इसी बात को क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। आपके पास में जो 6 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या कर जाएगा, ए आपका आ जाएगा। क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए की तरफ क्या कर जाएंगे, आप सभी लोग आ जाएंगे। क्लियर है, निश्चित है। 56 यानी 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्लियर है कि एक क्वेश्चन है कि ये हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% कार्बन, यानी जिसको कि हम बोल रहे हैं 57, और 57 का क्वेश्चन, यानी जिसको कि हम बोलेंगे 7 बोलेंगे, 57 को हम क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे, ठीक ना। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% ऑफ कार्बन, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% ऑफ द कार्बन, यानी हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, CH हो गया, और CH में कार्बन कितना हो गया, 75% हो गया, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट बचेगा। कोई कंपाउंड तो 100 ही परसेंट होता है, और 100% में अगर हमारा कार्बन 75% है तो हाइड्रोजन हमारा कितना बचेगा, 25% बचेगा। तो देखिएगा यहां हम लिखेंगे, एटम लिख लेते हैं। आप देखो कार्बन हो गया हमारे पास में 75%,
कार्बन कितना हो गया 75% और हाइड्रोजन कितना हो गया 25% हो गया। एटॉमिक वेट कितना हो गया कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना होगा 1। आप ऐसा करिए ना, आप एक सिंपल रेशियो निकालो जिसको कि आप मोल के फॉर्म में कह सकते हो, यानी ये हो जाएगा 75/12 और ये 25/1। ये तो आपका 25 भी आना है। आप देखो एक कर सकते हो कि इसमें 12 75/12 आप डिवाइड करिए 72 जाएगा ये। हाँ 12 कितना होगा 72 होगा ना, यानी 75/12 6 टाइम क्या करेगा जाएगा। अभी 3 बच रहा है आपके पास में, 72 में बचा 3 तो वह नीचे है वो पॉइंट रखा 30 हो गया, कितना गया ये 12 है। तो अभी कितना जाएगा 6 पॉइंट यहाँ पर 2 जाएगा समथिंग, कितना जाएगा 6 पॉइंट ये क्या कर गया 2 चला गया लगभग। तो जब ये 6.2 चला गया तो हम सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू छोटी होती है उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये 6.2 है और ये 6.2 और 25 में छोटी कौन है 6.2 है, डिवाइड किया कितना आया 1 आया और 25 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 6.2 करेंगे, ठीक है ना। ये कितना लगभग आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है वह आपका क्या हो गया CH4 हो गया। और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या है आपके पास में CH4 है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछ रहा है। तो n की वैल्यू जब कुछ नहीं दिया है तो आप n की वैल्यू को एक हाइपोथेट कर लीजिए, मान लीजिए 1, ये क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी क्या कर जाएगा CH4 ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में A, 7 का ऑप्शन नंबर क्या कर जाएगा आपके पास A हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या कर जाएगा A हो जाएगा। चलिए 7 के बाद में हम क्या करते हैं 8 नंबर की तरफ आते हैं, ठीक ना। 8 नंबर की तरफ आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके पास में हम बताते हैं जो कि आपका थोड़ा सा हल्का सा बहुत ही ज्यादा इजी टाइप का क्वेश्चन है। आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, जो 58 है उसको हम 8 देखें। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बाय 90 ग्राम ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन में दिया है 2H2O दे रहा है और इस 2H2O से हम क्या करेंगे 2H2 प्लस क्या करेंगे O2 बना रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर हम इसको हम तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, हमको क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स आप क्या करिए ऑक्सीजन, तो कितने ग्राम को तोड़ करके 90 ग्राम को तोड़ करके। भैया ये कितना है आप देखिए ना, ये 2 × 18 हो गया है, यानी कि 36 ग्राम है। 36 ग्राम कितना दे रहा है 1 मोल दे रहा है। तो 1 ग्राम कितना देगा 1 ग्राम कितना देगा 1 अपान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 90 ग्राम कितना दे सकता है, हाँ आप कितना कर सकते हैं 90 × 1 अपान कितना 36। आंसर आपका देख लीजिएगा, ये आप कह सकते हैं बहुत ही आसान सवाल था। अप्रॉक्स 2.5 अप्रॉक्स 2.5 आ गया। तो 58 का आपके पास में ऑप्शन नंबर 8 यानी 8वें का आंसर क्या कर गया आपके पास में ए आ गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 58 था भी आपके पास। आइए हम चलते हैं 59 की तरफ। क्या चलते हैं 59 की तरफ चलते हैं। आओ देखो भाई 59 हमारे पास में क्या है। 59 यानी कि 9, 59 अर्थात क्या है आपके पास में 9 है। आइए देखना क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन एट STP बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो ये कह रहा है कि हमको CO2 का वॉल्यूम चाहिए जब हम BaCO3 को कंप्लीट तोड़ेंगे। तो जब BaCO3 को तोड़ोगे तो ये निकलेगा BaO प्लस क्या निकल जाएगा CO2 निकल जाएगा। अभी ऐसा है कि ये 9.85 को करना है। अभी बेरियम का कितना होता है 137 होता है और कार्बन का कितना होता है 12 होगा। ऑक्सीजन का 16 × 3 के गया 48 हो गया। अब इतना ग्राम क्या कर रहा है हमको क्या दे रहा है, ये 1 मोल है आपके पास में। तो 1 मोल कितना होता है आप कह सकते हैं कि 22.7 देगा STP पर। तो इतना ग्राम दे रहा है
22.7 क्या करेगा, लीटर देगा। 22 पॉइंट क्या करेगा, 7 लीटर। या आप हमेशा किसको रख के लगाते होंगे, 22.4 करके लगाते होंगे, तो वही लगाइए। 22 पॉइंट कितना कर दिया आपके पास में, 4 कर दिया। एसटीपी बोल रहा है तो 22.4 ही रखना पड़ेगा आपको। तो आप ये देखिए ना, ये कितना ग्राम हो गया है, 8 2 10 7, अभी एक बच गया, 5 1 6 3 9, और ये है 1, तो 197 ग्राम दे रहा है, 22.4 लीटर दे रहा है। कितना दे रहा है, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम कितना देगा, 22.4 अपान कितना करेगा, 197। और आपसे पूछ कितने में रहा है, कितने में पूछ रहा है, 9.85, 9.85। आप निकाल लीजिएगा इसी को। आइए देखिएगा 9.5 ग्राम कितना क्या करेगा, CO2 देगा। 9 पॉइंट, ये देखना यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इसको देखिए ना, यहाँ हमको क्या बनाना, ठीक है। तो 9.85 ग्राम कितना देगा, आप कर सकते हैं 9.85 इंटू 22.4 अपान 197, सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से आपके पास में आ जाएगा लगभग 1.12 लीटर आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। जो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आप, जो बहुत ज्यादा इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम कुछ के क्या करेंगे देखें, केवल हल्का सा ट्रिक बताते हुए हम उनके आंसर्स लिख देंगे, ठीक ना। तो बाकी दिक्कत होगी तो आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं, हाँ, और पूछ भी सकते हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं यहाँ से, क्योंकि जानते हैं टेस्ट सीरीज है, जल्दी जल्दी फास्ट इसको सॉल्व करना है। आप जानते हैं 60 नंबर 10, ये आपके पास में 10 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन है कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ एथिलीन पॉलीमराइज entirely to polyethylene, the weight of polythene formed as the per equation, ठीक ना। ये कह रहा है कि NC2H4 एथिलीन है ना, जिसको कि आप एथिन बुलाते हैं, इसको क्या बना रहा है, जिसका पॉलीमराइजेशन कराएगा तो CH2 बनाएगा, और ये CH2 को क्या कर रहा है, N, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। चलिए एक सवाल और आपको मिल गया यहाँ से, क्वेश्चन करने से एक क्वेश्चन का आंसर में, दैट इज द पॉलीथीन। क्या है आपके पास, पॉलीथीन है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो पॉलीथीन है 100 ग्राम को बनाना है, तो पॉलीमराइजेशन में वही जो होता है वह क्या करता है, टूट करके बांड को ब्रेक करके वह ले जाएगा। तो जितना ग्राम उसका यूज होगा उतना ही ग्राम क्या करेगा, पॉलीमरिक क्या करेगा, प्रोडक्ट बनता है। अगर आपने 100 ग्राम यूज किया है तो 100 ग्राम बनेगा, 1000 ग्राम यूज किया है तो 1000 ग्राम बनेगा, 1 लाख ग्राम यूज किया है तो 1 ग्राम बनेगा, 1 लाख ग्राम बनेगा। यहाँ कितना ग्राम यूज किया है, 100 ग्राम। सो आंसर हमारा क्या कर जाएगा, आपका 100 ग्राम ही आएगा। पॉलीमराइजेशन की ये प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास में, बी है। ऑप्शन कौन सा है, बी है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 यानी 11, 61 यानी हमने क्या कहा, 11 का इक्वेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे निकालना है। 500 ml of gaseous hydrocarbon when burn excess of O2 gave 2.5 liter of CO2 and 3.0 liter of the vapor under same condition. Molecular formula of hydrocarbon is, आप क्या कर लीजिए, पूरे रिएक्शंस बना लीजिए और आप यहाँ पे गैलुसाक का रूल लगा लीजिए, ठीक है ना। क्या लगा लीजिए, गैलुसाक का रूल। हम क्या किया है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या कर रहा है, इसको सॉल्व कर रहा है। जो आपका रेशियो W/M कर लीजिए, जो आपका रेशियो आ रहा है वही क्या कर जाएगा, बन जाएगा। तो इस प्लेस पर आप देखेंगे तो कार्बन की नंबर आपको 5 आएगी और हाइड्रोजन की नंबर क्या कर जाएगी, आपको 12 मिलेगी। तो इसका आंसर जो होगा वह C5H12 होगा। 65 यानी 61 यानी 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वो आपके पास में डी मिलेगा, ठीक ना। करिएगा, कॉपी में क्वेश्चंस है, अगर प्रॉब्लम हो रही है कंसल्ट करिए इसको और आगे देखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए
पिछले क्वेश्चन के लिए गैल्टाक का रूल याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है 62, ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने S2 ऊपर वाला आपने ध्यान दिया है। 62 यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ S2 विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द गिवन रिएक्शन। लिमिटिंग रीजेंट का सवाल है, उससे मिलता जुलता सवाल है। कह रहा है कि यहां पर आपको हाइड्रोजन की क्वांटिटी आपको ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है, जो रिएक्ट ना करती हो, यानी कितना ग्राम है ये आपके पास में रिएक्ट नहीं करेगी। तो क्वेश्चन ए है 2H2 प्लस O2, ध्यान दीजिए 2H2O बन गया है, बना दिया है। सबसे पहले आप ये जानिएगा 8 ग्राम S2 दे रहा है और 16 ग्राम क्या दिया है, O2 दिया हुआ है। इनके मोल आप निकाल लीजिए, ये आप मोल निकाल लीजिए। तो मोल जब आप निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 होगा, डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, और इसका जो है आप कह सकते हैं कि 32 आएगा, तो इसका 0.5 आएगा। तो हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ, O2 हुआ। अब आप यही देखिएगा, सुनिएगा इसमें कि 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन जो है, 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारा इसको देता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 16 ग्राम हमारा क्या किया, इसको बनाया। ऑक्सीजन तो 16 ग्राम क्वेश्चन में दिया है ना, तो समझिएगा 16 ग्राम दिया 2 मोल H2O को, और ए यहां पर 8 ग्राम दे रहा है, कितना, 2 मोल H2O को। अगर ये 16 होता तो क्या होता, ये 16 होता तो क्या होता, आपको यही देखना है। तो आप कितना ये रिएक्ट करेगा, इनसे न रिएक्ट करने वाले को या इनसे रिएक्ट करने वाले को जब आप घटा देंगे ना, जब आप घटा देंगे, रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ आंसर आपका कितना आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। रिलीज कर दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये केवल ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, आंसर हमारा क्या कर जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। क्या कर जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि जो बहुत ही थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम उनको आपको उसी रूप में रख देंगे। जो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ कौन सा क्वेश्चन है, 63 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 63 नंबर का क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास में, 13 है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इफ 30 ml ऑफ PS2 एंड 20 ml ऑफ O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ये कह रहा है कि H2 रिएक्ट करेगा किसके साथ में, O2 के साथ में, और बनाएगा क्या, H2O बनाएगा। बैलेंस कर लीजिए इसको ना, तो अगर यहाँ 2 का इंटू करोगे, इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, अब बस हो गया। वाटर फॉर्म किया, व्हाट इज लेफ्ट एंड एंड ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द लेफ्ट एंड एंड ऑफ रिएक्शन। कह रहा बचेगा क्या, और रिएक्शन होने के बाद में कितना हमारा क्या करेगा, आपके पास बचा रहेगा। तो जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप इनको देखिए, इनका दिया है 30 ml दिया हुआ है, ये कितना दिया 30 ml, ये क्या दिया है 20 ml। अब देखिए कि कौन हमारा लिमिटिंग रीजेंट है, उसी की सहायता से क्या करिए, लगा करके जितना आपको पास सल्फ्यूट है पहले वाले से माइनस कर दीजिए। तो जब आप पहले वाले से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा आंसर, 5 मोल आ जाएगा O2, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहां पर देखेंगे 64 को देखेंगे। आइए देखते हैं, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 इन द सेंस आप कह सकते हैं 14 नंबर का सवाल। क्वेश्चन आपके पास में है, कह रहा कि सोल्यूशन ऑफ FeCl3 इज M/30, इट्स मोलरिटी ऑफ क्लोरीन आयन विल बी। तो सबसे पहले देखिए FeCl3 है ना, FeCl3 है, कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। वैल्यू देखिए, आपको पता होगा M1V1 इज इक्वल टू क्या कर जाएगा, M2V2। M1V1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, M2V2। हमको क्या करना है, निकालना है कितना क्लोरीन दिया है, आपके पास में 3 क्लोरीन दिया हुआ है। तो जो भी आपके पास में वैल्यू है M/30 दे रहा है,
एम बाई क्या कर रहा है 30 दे रहा है, और क्लोरीन की नंबर कितनी है, क्लोरीन की नंबर कितनी है आपके पास में, क्लोरीन की नंबर 3 है, और एम बाई 30 क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक ना, बोलिए जी। तो आप यही करेंगे, ये आ जाएगा m बाई 10 आ जाएगा, क्या कर जाएगा, m बाई 10 आ जाएगा। यहां से 64 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। हमेशा आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, अगर नंबर पे जा रहा है, किसी आंसर को लेकर के आ रहा है तो। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली बात मैं आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारा अभी 14 नंबर। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 मिनट्स कितना हुआ, 15 हुआ। आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 11.1 ग्राम CaCl2 यूज्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ क्लोरीन आयन, द मोलरिटी ऑफ क्लोरीन आयन इन सॉल्यूशन विल बी। क्लोरीन आयन की हमको क्या करना है, मोलरिटी पूछ रहा है। आप कैसे निकालेंगे मोलरिटी, मोलरिटी के लिए हमेशा आपको क्या निकालना है, मोलरिटी इज इक्वल टू W इन ग्राम अपान स्मॉल m इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको किस में चाहिए, लीटर में, और अगर इसमें ml लिख दिया हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप इस प्लेस को ml लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ml लिखेंगे, ध्यान देना, ml लिखेंगे तो टोटल इनटू क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो m इज इक्वल टू ये जो आपके पास में W ग्राम में है वह 11 पॉइंट क्या कर रहा है 1 दे रहा है, इनटू आप 1000 कर लीजिए। अभी देखना स्मॉल m की वैल्यू आप निकालो CaCl2 को लेकर के, तो कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, और क्लोरीन कितना है 2 है आपके पास, एक क्लोरीन का 35.5 इंटू कितना करोगे 2 इज इक्वल टू कितना करोगे 71। तो ये भी क्या करेगा 1 आ जाएगा, इनटू क्या करना वॉल्यूम ml में है आपके पास में, तो जब वॉल्यूम ml में है कितना है आपके पास 500 ml है, 500 ml है, ये तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पर हम लेके आएंगे पॉइंट, जब नीचे लेके आएंगे तो यानी ये ऐसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 2 अपान ये देखना 1 इंटू ए आपके पास ए, क्योंकि ऊपर से आपने एक पॉइंट को कैंसिल किया है, नीचे कितना हो जाएगा 10, ए वैल्यू कट गई, तो 2 बाई कितना हो गया 10, 1 बाई कितना हो गया 5 हो गया, ठीक ना, 1 बाई कितना हो गया आपके पास में 5 हो गया। तो क्लोरीन आयन को लेकर के है ना आपके पास में, तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन इसमें CaCl2 में क्लोरीन की नंबर कितना है आपके पास में 2 है। तो अभी हमने ये जो मोलरिटी आपने काउंट किया है, ये जो आपने मोलरिटी निकालना है किसको 1 कार्बन एक क्लोरीन के लिए निकाला है ना, किसके लिए निकाला है, एक क्लोरीन के लिए 0 पॉइंट आया है, तो इसमें 2 मोल क्लोरीन है, CaCl2 है, क्या है CaCl2 है, तो 2 इंटू 0.2 आंसर आपका क्या कर जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो आप 65 यानी कि 15 नंबर का जो आंसर है वो आपका क्या कर जाएगा ए आ जाएगा। हम ए नंबर के सवाल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अभी हमारा हुआ 65, अभी हमारा हो गया क्या 65 हुआ। आइए बात करते हैं 65 के आगे की बात को। चलिए सुनिए, हम आएंगे अब 16 नंबर के सवाल पे। सेम क्वेश्चन है, ए 66 यानी 16 नंबर का क्वेश्चन है। जब 16 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन है, कह रहा है कि 250 ml of 0.5 m KCl is diluted with water to 15 ml of solution, the number of chloride ion the resulting solution, the number of, कैसे आप निकालेंगे, मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया है, और मोलरिटी को हमेशा आप यहाँ से मोल निकालिए, हमेशा यही बात आप करेंगे, मोल निकालिए, और मोल निकालने के बाद में जितने भी क्लोरीन के नंबर हैं उनके साथ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, कितने हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगी, क्या कर जाएगी, नंबर मिल जाएगी। आप n इंटू एन इंटू नंबर ऑफ ऑल करिए, नंबर ऑफ ऑल करिए। यहाँ पर हमको नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो आप यहाँ पर एटम रखिए, यहाँ पर क्लोरीन कितना दे रहा है 1 क्लोरीन एटम दे रहा है,
तो आप क्या करिए 1 क्लोरीन एटम रखिए, Na की वैल्यू रखिए, N निकालिए, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, आप उसके थ्रू रखिए और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू पावर 22 आ जाएगा। और ए हमारा 66 यानी 16 का कौन सा आंसर होगा, बी नंबर होगा। ठीक ना, आप इसको देखना, प्रयास करना, ट्राई करना, आएगा। ठीक ना, खुद का हुआ ट्राई जीवन में कभी भूलता नहीं है बेटे, तो इसलिए कभी भी इससे भागना नहीं है, मेहनत करना है। चलिए अगला हम क्वेश्चन पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, इस क्वेश्चन को लेकर यही कंसंट्रेशन सेम क्वेश्चन है, 67 कंसंट्रेशन है। जो 67 है आपके पास में उसको हम 17 बोल रहे हैं। जैसे कि अभी ऊपर से 2-3 क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, आप मैच करिएगा। इसका जो है आंसर क्या करेगा, डी आएगा, 5m आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं 68 कर सकते हैं। जो 68 यानी कि 18 नंबर का सवाल बोलेंगे उसको, उसका आंसर आप देखो उसी तरीके से है, सेम उसी तरीके से है। ठीक ना, उसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन ए यानी कि C3, एच क्या कर जाएगा 8 आ जाएगा। सब इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक ना, अभी मैं ऊपर आपको बताया है इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए दोनों सवालें आई थी। कौन सा सवाल मैंने डिस्कस किया था, वो जिसने दिया था कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन आपका 75% है हाइड्रोजन, तो वही वाला सवाल है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो चलिए देख लीजिएगा, ए 68 हो गया। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन हमारे पास में 69 हो गया। तो 69 का जो है आपके पास में ये भी, इसमें भी इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या करेगा, ए आएगा और ए होगा C4H2O। आप लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ आपको लगेगा कि सर को हमको आता है, आप उस क्वेश्चन को जानिए जो क्वेश्चन आपसे जो है नहीं बन पा रहे हो। आइए क्वेश्चन 69। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 कितना आसान सा क्वेश्चन है। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, सुनिए, कह रहा है कि 70 को हम 20 बोल रहे हैं, 70 को हम क्या बोल रहे हैं, 20 बोल रहे हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि द चार्ज ऑन द एटम हैविंग 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, तो ये क्या है, ये कह रहा है कि इसके पास में प्रोटॉन नंबर दे रहा है। चार्ज ऑन द एटम हैविंग 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वह एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन जो होता है वह क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर यानी कि आपके पास में Z होता है। एटॉमिक नंबर इट मीन क्या होता है, आपके पास में Z होता है। तो यानी जिसके पास में और सुनिए Z हो गया एटॉमिक नंबर, और कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, और A इज इक्वल टू होता है P प्लस N, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सुनिए, प्रोटॉन की नंबर दिया है और या तो फिर 17 प्रोटॉन निकल गया ना, इसी से आप मैच कर लीजिए, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, काफी जा सकते हैं, लेकिन इसको यहीं पर आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या स्टार्ट कर सकते हो, 17 है तो 17 मतलब क्या कर गया, आपका क्लोरीन हो गया ना। तो 287 होता है, अपने अक्षयों को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -1 चार्ज आएगी कि नहीं आएगी, -1 चार्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए हम अगली बात को करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, मन कर रहा है इसका केवल ऑप्शन लिख दें। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट एक्टिनियम दिया है। हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 71, यानी जिसको आप बोल रहे हैं 21। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक्टिनियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्टिनियम। पहले समझिए, एक्टिनियम दिया हुआ है AC, और इसका एटॉमिक नंबर 89 दिया हुआ है, और एटॉमिक वेट दिया है 281 दिया हुआ है, 281, और ये क्या दिया है, 89 दिया है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको निकाल रहा, A इज इक्वल टू P प्लस क्या होता है, N होता है। तो प्रोटॉन अगर मेरे को निकालना है तो P इज इक्वल टू A माइनस N हो जाएगा। A कितना है, 281 निकल जाएगा ना यार, हाँ 281। अच्छा न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, अभी उसको भी देख लो। यहाँ पर टोटल मेरे को चाहिए, तो 89 हो गया आपके पास। तो अगर पहले आप न्यूट्रॉन ही किसी को निकाल लो, न्यूट्रॉन ही निकाल लो,
तो एकदम सेम प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन निकालोगे ए माइनस पी कर लो, न्यूट्रॉन निकाल लो, न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकलेगा इज इक्वल टू ए माइनस पी कर लो। ए का वैल्यू कितना दिया है 281 माइनस पी कितना दिया है 89 दिया है, ये तो हमारा n निकल जाएगा, क्या निकल गया n निकल गया, क्या निकल गया n निकल गया। अब हमको p चाहिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू a माइनस n हो गया। तो यहाँ a का वैल्यू कितना दिया 281 माइनस ये जो n आया है आपका 281 माइनस कितना 89, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ 71 का ऑप्शन जो है यानी 21 का ऑप्शन जो है डी आ रहा है, डी आ रहा है। इससे आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर 89 192 और ये आपके पास 89, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में आ रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन चलिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा। हमने कहा कि ये कह रहा है कि ये फोटॉन 72 की बात कर रहा है, 72 मतलब हो गया कि 22, 72 मतलब कि क्या हो गया 22 हो गया। और ये कह रहा है कि ये फोटॉन इन एक्स रीजन इज द मोर एनर्जेटिक देन द विजिबल रीजन, एक्स इज अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट होगा, सिंपल सी बात है। विजिबल रीजन में बोल रहा है तो विजिबल रीजन में क्या होगा अल्ट्रावायलेट होगा, यूवी होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, 73 की हम बात करते हैं, क्या करते हैं 73 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको क्या बोलते हैं 73, और 73 हमारे पास में यानी कि 23 हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन ये है कि फोटॉन ऑफ विच लाइट इज द मैक्सिमम, हाँ लाइट मैक्सिमम, लाइट का मतलब एनर्जी मैक्सिमम। आपको पता है बिब ग्योर होता है, बिब ग्योर होता है ना, इधर से चलने पर लैम्डा इंक्रीज करती है और इधर से चलने पर एनर्जी क्या करती है डिक्रीज करती है। तो मैक्सिमम एनर्जी इसी की होगी ना, वायलेट की होगी, और जिसकी एनर्जी क्या कर जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी वो क्या कर सकता है, ठीक है वायलेट पूछ रहा है तो हमारा क्या करेगा 73 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट नंबर का सवाल लेके चलते हैं। 73 के बाद में आपके पास 74 हो गया, 74 आपका हो जाएगा यहाँ पे 24, 74 आपका क्या हो जाएगा 24। कह रहा है कि वन क्वांटम इज एब्जॉर्ब, वन क्वांटम इज एब्जॉर्ब पर गैसियस ऑफ द x2 are converted into x atom is light absorb has wavelength 1240 angstrom, the bond energy of x2 will be। देखो x से हम ये हमारा x है, हम x2 की तरफ लेके जा रहा है, x2 की तरफ ले जा रहा है, इसको हमको बांड ब्रेक करने के लिए चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि किसी बांड को ब्रेक करने के लिए हमको लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना आप जान लीजिएगा बॉन्ड एनर्जी। वैसे यहाँ पर आप ये जान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन दैट इज टोटली रिलेटेड ऑन द क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जब आपको बॉन्ड एनर्जी पढ़ाई जाएगी या आपको ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या कर सकता है देखने को मिल सकता है, तो टोटली यहाँ से भी क्या कर सकते हैं उस बात को देख सकते हैं। हाँ है यहाँ भी थोड़ा सा है, आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण आपने पढ़ा होगा Cl2 करके तोड़ा होगा एनर्जी, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो 74 और ये आपके पास में 74 अर्थात 24 का आंसर हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए मिला लीजिएगा। अगर क्वेश्चन को करने में दिक्कत होगी तो आप कंसल्ट करिएगा, निश्चित तौर पर इसका सोल्यूशन आपको और बेहतर तरीके से दिया जाएगा। चलिए आइए, ये केवल ऑप्शन मैचिंग है कि ऑप्शन किसी तरीके से आपका मैच हो आप मिला लें, बाकी तो आप क्लास में पढ़े हैं। टोटली क्लास इज द ऑफलाइन, सो ऑफलाइन स्टूडेंट कम। चलिए देखिए अभी मैं हमारा जो अगला सवाल है यहां से कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड बोर ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंट पहले जानिए। 75 नंबर का क्वेश्चन है 25 ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड बोर ऑर्बिट जो है वह क्या कर रहा है एक्स दे रहा है, सेकेंड बोर ऑर्बिट का क्या दे रहा है एक्स दे रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस आयन, Li2 प्लस आयन का मतलब क्या, यह हाइड्रोजन ही तो हो गया ना, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच रहा है, ठीक ना, क्या कर रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट
अरे भैया आप मुझे बताओ कि सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या? फर्स्ट से जब कूदेगा तो सेकंड में ही जाएगा ना, और ऊपर खुद दे रहा है कि सेकंड एक्साइटेड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक्स होगा, और नीचे पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऊपर पूछ रहा है कि सेकंड का एंगुलर मोमेंटम एक्स है। क्वेश्चन देखिए, सेकंड का एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक्स है, और नीचे कह रहा है कि फर्स्ट के एक्साइटेड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड, तो सेकंड जो हमारा एक्साइटेड होगा उसका भी क्या करेगा, एक्स ही आएगा ना। यानी ऊपर भी सेकंड दिया है, नीचे भी सेकंड का ही पूछ रहा है। तो 75 यानी 25 का हमारा आंसर क्या कर जाएगा, डी हो जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। आइए हम अगली बात को चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट 76 नंबर की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं, 76 जिसको कि हम बोलेंगे 26 नंबर का सवाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 26 नंबर का सवाल बोलेंगे। 26 कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, आपको बताया गया होगा कि जब हायर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा, लोअर एनर्जी लेवल में, ऊपर से कहां गया, नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी जाएगी, एनर्जी रिलीज होना चाहिए। आंसर देख लीजिए, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज इमिट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, एनर्जी इमिट। ये देखना ना, ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स हो गए। ये हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब इधर कूदेगा ना तो इधर से एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी बाहर जाएगी, समझिएगा। तो एनर्जी इमिट हो रही है। तो 26 का हमारे पास में ऑप्शन नंबर क्या कर जाएगा, बी हो जाएगा। क्या कर जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं यहां से नेक्स्ट 77 को लेकर के। अगला जो क्वेश्चन है 77, आइए देखते हैं 77। आइए 77 का मतलब हो गया 27 हो गया ना जी, हाँ 27। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि which transition emit photon maximum frequency in the hydrogen like species, यानी हाइड्रोजन के जैसे हमारे पास में जो स्पीसीजें हैं, हाइड्रोजन के जैसे स्पीसीजें क्या हो सकती हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 जैसे आपका हीलियम प्लस कर दिया जाए, या लिथियम क्या कर दिया जाए, +2 कर दिया जाए, तो ये सब हाइड्रोजन लाइक क्या कर गई, स्पीसीज हो गई। हाइड्रोजन लाइक क्या कर जाएगी, आपके पास में स्पीसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो जाएगी, ठीक ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो जाएगी। तो हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कह रहे हैं, कह रहा है कि which transition emits photon maximum frequency in hydrogen like species, ठीक ना। तो मैं आपको बता दूं कि अब एक आपने देखा होगा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हम्फी सीरीज आपने देखा होगा। सुनिए ध्यान से, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी। तो आप यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो सकती है, ठीक ना। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे न्यूक्लियस है ए लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फी सीरीज होती है, ठीक ना। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि यहां लाइमन सीरीज होनी चाहिए, लाइमन सीरीज होनी चाहिए। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है ना, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो आएगा 1, n ही से यूज करेगा, तो n1 का वैल्यू तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो जब n1 का वैल्यू 1 आएगा तो जो आपके पास में लाइमन सीरीज होगा उसी को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो लाइमन श्रेणी आपके पास में आएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 77 यानी 27 का आंसर हो गया। आइए हम अगली बात करते हैं, यहाँ से 28 को ध्यान देते हैं। किसको ध्यान देते हैं, 28 को। आइए 78 इट मीन आपको मिलेगा 28 मिलेगा, 78 इट मीन क्या मिलेगा, 28। कह रहा है द वेवलेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड में ले जा रहा, डे ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान, जब आप एमवी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे तो वहां बताया गया होगा लैम्डा इज इक्वल टू √h अपान m आ जाएगी, ठीक ना। 28 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी है,
ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स फार्मूला एक तरीके से हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपके ढेर सारे सवाल ऑटोमेटिक क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 29 है, आप इसको कर सकते हैं 79 और ए आंसर है आपके पास में 29 है। क्वेश्चन कर रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम विल बी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम का, और जो है डी ब्रॉगली किसके लिए क्या कर सकता है, इक्वल हो सकता है, किसके लिए क्या कर सकता है, इक्वल हो सकता है। तो आप ये जानिएगा कि जैसे यहाँ पर पहला दिया है लिथियम +2 आयन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट, वेवलेंथ सेकेंड ऑर्बिट, तो आप क्या लगाइएगा वेवलेंथ के लिए 1/λ इक्वल टू RS इंटू Z² अपन 1/N1² माइनस 1/N2²। तो यहाँ पर N की वैल्यू 4 आनी है, मिला लीजिएगा। आप फार्मूला रखिएगा क्या, 1/λ इक्वल टू RH इंटू Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। आपको इसकी वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 4 आ जाएगी। 79 यानी कि 29 का जो हमारा आंसर है, 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 79 यानी कि 80 करा सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा, ये कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा रिलेशनशिप जो है वह इनकरेक्ट है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा P डेल्टा X इज इक्वल ग्रेटर होगा या बराबर होगा H/4π ये है। तो अगर आप डेल्टा P को जब तोड़ेंगे तो क्या करेगा, M भी आएगा। तो ये हमारा करेक्ट रिलेशन है, इससे जो मिलता हो आप इसी को क्या कर सकते हैं, डेल्टा E और इंटू डेल्टा T भी कर सकते हैं, डेल्टा E इंटू क्या कर सकते हो, डेल्टा T भी कर सकते हो। आसानी से इस बात को आप कर सकते हो। इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वही इनकरेक्ट है, क्योंकि दिया है ये डेल्टा X इंटू डेल्टा P या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा H/4πm लिखा हुआ, यही m यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि P इज इक्वल टू खुद ही ये क्या लेके बैठा है, m डेल्टा भी लेके बैठा ना, तो m यहाँ कहाँ से आ गया, यही चीज गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी 80 का जिसको कि हम 30 बोल रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या कर जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कर जाएगा, बी। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 80 के बाद में हम देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, जो है 81 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 31 है। क्वेश्चन है कि m इज इक्वल टू -1, तो कौन सा ऑर्बिट नहीं हो सकता, S P D एंड F। तो अगर m का वैल्यू -1 है तो निश्चित तौर पर L की वैल्यू पर m की वैल्यू डिपेंड करती है, और L का वैल्यू जब 1 होगा तो m की वैल्यू क्या हुई होगी, 0 +1 और -1, तो L की वैल्यू यानी कि 1 हो गई, और L हमारा सबसेल होता है, तो किसी S के लिए L की वैल्यू क्या करेगी, 0, P के लिए क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो ये S के लिए नहीं हो सकता है, S ऑर्बिटल m-1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, S ऑर्बिटल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए हम बात करते हैं अगला 82, क्या करेंगे, 82 चलेंगे। आइए देखते हैं, ये हमारे पास में 82 हो जाएगा, और 82 के पास से यानी कि 32 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 32 बोलेंगे। 32 है कि n इज इक्वल टू 3 है आपके पास में, L इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 है, और M इज इक्वल टू क्या है, +2 है, और S इज इक्वल टू क्या है, +½ है। क्या पूछ रहा है, इन एन एटम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव,
कितना इलेक्ट्रॉन, अरे भैया m इज इक्वल टू +2, यही तो ऑर्बिटल को दिखाता है, ये +2 मतलब 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं जो हमारे पास में है। अगला क्वेश्चन है, आइए देखा जाए, सुनिए, ये जो मेरे को मिलेगा यहाँ से 83, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कौन सा 33 नंबर कह सकते हैं। तो जो 33 नंबर है, कह रहा दी नंबर ऑफ एंगुलर नोड। एंगुलर नोड पहले क्या होता है, देखिए नोड जो होती है और 2 काइंड्स की होती है। 2 क्वेश्चन है आपका इस पर नीचे, अभी देखिए एक 83 है और एक क्या है आपके पास 84, दोनों वही क्वेश्चन हैं। 83 है आपके पास में, कह रहा है कि एंगुलर नोड, तो एंगुलर देखिए हम एन लिख दे रहे हैं, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एन होता है और रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 होती है। तो किसके लिए पूछ रहा है, तो 83 पर आइए। 83 पूछ रहा है कि आपका 3D YZ, तो चाहे Y हो चाहे D हो चाहे Z हो, ठीक है ना। L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2 होती है। D के लिए क्या करती है 2 होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। तो जो एंगुलर नोड होगा इनका कितना आएगा 2 आएगा, एंगुलर नोड कितना होगा 2। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए हम इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा, एट्टी फोर आ गया। 84 मतलब 34। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एंगुलर नोड ऑफ रेडियल नोड, एंगुलर नोड और रेडियल नोड का सम आपसे पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है, 4dx और y। हमने आपसे बोला कि d के लिए l का वैल्यू, हाँ पहले एंगुलर नोड निकालना है, तो एंगुलर नोड जो होता है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ l होता है। तो d के लिए कितना होगा, l के लिए d के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और रेडियल नोड आप निकाल लीजिए, रेडियल नोड इज इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 है ना। और d के लिए कितना करेंगे आप, यहाँ पर 2 करेंगे -1, तो 4 माइनस 2 2 -1 कितना हो जाएगा 1। तो सम पूछ रहा है, तो सम कितना आया 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 84 यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी है, जिसका आंसर आपके पास में कितना है 3 है। आइए अगला सवाल लेकर के चलते हैं। अगला सवाल है, अब पूरा क्वेश्चन हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तभी आप उसको मैच कर सकते हैं, और हालांकि आप लोग मैच करिए, उसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोटोन्स क्या होता है, जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ठीक है ना। अगला आइसोबार, जिसका क्या करता है कि मास क्या हो, सेम हो। तो आपका यहाँ पर क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, मैच कर लीजिएगा। 85 का 85 मतलब हम बोल रहे हैं 35 का ए सेम है। आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोबार जिसका क्या हो एटॉमिक वेट सेम हो, और आइसोटोन्स जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सेम हो, मिला लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब आइए आप सेक्शन बी की तरफ आइए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उनको देखिए, ठीक ना। थोड़ा सा आपके लेवल से अबव के भी हैं, ठीक ना। ये आपका एक प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जैसे 86 जिसको कि हम बोलते हैं 36 बोलते हैं, यहाँ 86 है जिसको कि हम क्या बोलेंगे 36 बोलेंगे। 86 अर्थात क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इतना बड़ा सा उसको मत परेशान होइएगा। क्या दे रहा है, कह रहा है कि C5H12O, गहराई से देखिए कि क्या किया कि 15/2 O2 करके क्वेश्चंस को क्या किया कि 5CO2 में लेके गया और O2 को क्या कर रहा पूछ रहा। यहाँ 6H2O बनाया, सॉरी ये बनाया है यहाँ 6H2O बनाया, क्या बनाया है 6H2, ये है 6H2। अब ये पूछ रहा है कि पहले जानो, ये तो 1 मोल हो गया ना, और A 15/2 मोल हुआ यानी 7.5 मोल हो गया।
7.5 मोल हो गया। ठीक है, तो यहां फिर से देखिए, कह रहा है कि मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर यानी C5H12O is added to gasoline to promote cleaner burning. How many mole of oxygen gas O2 are required to burn 1 mole of compound completely to form carbon dioxide? ठीक ना, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल के लिए बना रहा है, 1 मोल के लिए पूछ रहा है आपके पास में, 1 मोल के लिए पूछ रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो भैया 7.5 मोल कितना बना रहा है, 5 मोल ना, तो 1 मोल कितना बनाएगा, 7.5 है तो बनाएगा ना। इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखिए, मत परेशान होइए, उसका ट्रिक समझिए। इसका आंसर आया 7.5 मोल ना, कितना आया 7.5 मोल। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं 37 यानी 87, इट मीन 37। आइए 87 नंबर है जिसको कि हम बोल रहे हैं 37 नंबर, केमिस्ट्री का 37 नंबर। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फास्फेट फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड मिक्स विद 0.4 मोल ऑफ सोडियम फास्फेट। अरे यार वही वाला क्वेश्चन है जो अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने किया था, BaCl2 Na3 PO4 हो गया, एरो बनाओगे, क्या दिया है Ba3 PO4 का क्या कर दिया, यहाँ पर ट्वाइस किया हुआ है, प्लस NaCl दे दिया हुआ है। क्या दिया, NaCl। कह रहा है कि 0.4 मोल की बात कर रहा है, इसका 0.4 मोल सोडियम फास्फेट ना, कह रहा है कि 0.9 इसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, दोनों में आप मैच करिएगा। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को लिखा है जब 0.9 मोल बेरियम क्लोराइड को 0.4 मोल बेरियम सोडियम फास्फेट के साथ में मिलाते हैं तो बेरियम फास्फेट के बनने वाले अधिकतम मोल होंगे, मैक्सिमम मोल होंगे। इंग्लिश में उस बात को क्या किया है, नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा बात की नहीं, इंग्लिश में उस बात को नहीं लिखा हुआ है। तो आप ये समझिएगा जो है, बहरहाल ठीक है कि बेरियम क्लोराइड 0.9 मोल आप मान लीजिएगा और 0.4 मोल जो है सोडियम फास्फेट के साथ में हमको क्या करना है, मिलाना है। बेरियम फास्फेट के मैक्सिमम मोल आप बताने हैं। तो किसके बेस पर आप लेकर चलोगे, किसके बेस पर आप लेकर चलोगे भैया हो, बेरियम फास्फेट अगर हमको बनाना है, इसको लेकर के बेरियम फास्फेट, तो हमारे पास जो सोडियम फास्फेट है वो लिमिटिंग रीजेंट हो गया, 0.4 हो गया। क्या हो गया, 0.4 हो गया। क्या हो गया, 0.4 हो गया। और ये कितना मोल है हमारे पास में, ये भी Ba3PO4 का ट्वाइस है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन आपको वहां उस प्लेस पर आंसर में 0.4 ही मिलेगा, लेकिन ये 0.4 मोल कितना बनाएगा, इसको 1 मोल माना जाए और ये क्या है आपके पास 1 मोल है, अगर ये 0. तो ये भी क्या होगा 0.4 होगा, 0.4। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिसमैच कर दिया है, मिला लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आइए देखते हैं, एट्टी एट यानी कि 38। चलिए 38 है। कह रहा है कि इन रिएक्शन 2KClO3 2KCl plus 3O2 when 36.7 ग्राम of KClO3 is heated the volume of oxygen evolved in NTP will be।
तो अगर आप 2KClO3 को हीट कर रहे हो, 2KCl प्लस 3O2 में, तो इक्वेशन दिया है आपके पास 1 dm³ इज इक्वल टू कितना होता है, लिखा है 1 लीटर, 1 लीटर। तो एक सिंपल सी बात है कि 36.75 ग्राम KClO3 दे रहा है, तो निकाल लीजिए, वही वाला क्वेश्चन था, इसको निकालिए। जैसे पोटेशियम का 39 हुआ, क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 6 × 3 48, इतना वॉल्यूम देगा, इतना लीटर, यानी कि कितना, इसको पूछ रहा है आपके पास में। यहाँ बिल भी ऑक्सीजन बिल भी 3 मोल, ये 3 × 22 पॉइंट कितना करोगे, 4 करोगे। तो अगर इतना ग्राम इतना दे रहा है तो 1 ग्राम कितना देगा, फिर 36.75 ग्राम आप निकाल लीजिएगा। तो 36.1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10.08 dm³ आ जाएगा। वो जो हमारा आंसर है, ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए 88 के बाद में मेरा 89 है। कुछ के हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन कॉपी में है आपके, आइए देखते हैं उसके हम। जैसे 89 है, क्वेश्चन 89 है, जो 89 मतलब 39 है। क्वेश्चन है कि अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ATM जल की मोलर कंसंट्रेशन, वाटर की मोलर कंसंट्रेशन हमेशा 55.5, याद रखिएगा, हमेशा कितनी होगी, 55.5 होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आपको मालूम है प्योर वाटर की मोलरिटी, प्योर वाटर की मोलरिटी, वाटर का मोल, वाटर का मोलर कंसंट्रेशन ऑलवेज 50.5। चलिए आइए देखते हैं। अगला है, आपको पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालनी है, पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, 90 है। ये है 90, 90 का मतलब 40। पीपीएम में कंसंट्रेशन करा कि एक 500 ग्राम टूथपेस्ट है और 0.4 फ्लोराइड है, पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालनी है। 10⁶ होता है पीपीएम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 600। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41। चलिए 91 यानी कि 41, ये क्या दिया है, अगला क्वेश्चन इसको करिए। M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2 सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा आपके पास सी 200 ml। 92 सॉल्व करेंगे, यानी कि 42, वही M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2, रिजल्टेंट मोलरिटी आएगी, और यहाँ पर कितना यानी है, जितना आएगा उसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई। सपोज दैट इसको सॉल्व करने पर आपको x मिला 2 × x। आंसर इसका है डी 0.72, सॉरी 0.70 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा मिला लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। 93, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर नीचे होने में प्रॉब्लम कर रहा है, काफी समय से हो गया है। 93 यानी 43 ऑप्शन नंबर सी है। बार बार ऊपर नीचे करने में इसको दिक्कत हो रहा है। 94 ऑप्शन नंबर बी है। 95 आपका आ जाएगा। 95 देखो सॉल्व कर दे रहा हूं। कह रहा है कि 10⁻⁻17 जूल लाइट एनर्जी नीडेड बाय द इंटीरियर ह्यूमन आई टू सी एंड ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ह्यूमन आई को 10⁻⁻17 जूल एनर्जी क्या होती है, जरूरत होती है। द नंबर ऑफ फोटॉन ग्रीन लाइट, ये क्या कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। यही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर नंबर बी 28 आ जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज, क्योंकि ये लास्ट देखो ना अभी चल रहा था बढ़िया से। नाइन्टी सिक्स यानी कि 46। कह रहा है कि एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन -13.12 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मोल इनवर्स। देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं आप लोग, आपको पता है ना। E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक ना। अब इसी को हमारा एनर्जी जो किसमें दिया हुआ है, न्यूटन स्क्वायर में दिया, तो चेंज करके आप लगाएंगे। ये 46 का, इसको अच्छा क्वेश्चन था, लगाने लायक था। इन स्क्रीन की प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी आप वैसे कर जाओगे, ठीक है ना, निश्चित तौर पे कर जाओगे। ऑप्शन नंबर सी आएगा जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो 96 हो गया। आइए हम चलते हैं 97 की तरफ। चलिए 97 कम कर दूंगा। 97 अर्थात 47। क्वेश्चन देखिएगा, 6πx आएगा। ऑप्शन नंबर बी मैच कर लीजिएगा। 98 यानी 48 हो गया। इसको आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो आपको डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स जब आप रखेंगे यहाँ पर, आपके पास में कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसका थोड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम यहाँ दिखा देते हैं 99 यानी 49 को, तो 49 को देखेंगे मैच करना आपको क्या किसके लिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकेंड को मैच करना है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल फॉर एनर्जी लेवल, वैल्यू ऑफ एल फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ वैल्यू फॉर द एल इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ द एम। आपको क्वांटम नंबर बताया गया, एन की वैल्यू 0 to 0 को छोड़कर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो सकती है। एल की वैल्यू एन की वैल्यू एल की वैल्यू एन की वैल्यू पर डिपेंड करती है, जो 0 to n-1 होती है, जो 0 to क्या होती है n-1 होती है, और m की वैल्यू एल की वैल्यू पर डिपेंड होती है, जो क्या होती है 0 + 1 प्लस 0 से प्लस एल से लेकर के -L होती है। तो मैच करा लीजिएगा। ये जो हमारे पास में
49 यानी कि 99 नंबर वाला सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। दिक्कत होगी तो बताइएगा। 100 नंबर का आपने क्वेश्चन, यानी कि आपने 50 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है, वेनेडियम कंपाउंड है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, क्योंकि वहां पर bm का वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेगा, मैच करेगा जो है, ठीक ना। ये इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम को लेकर के है, तो आप इसकी वैल्यू को क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इतना ही आपके पास में क्वेश्चन था, बहुत प्यारे प्यारे क्या करते क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के क्या करते क्वेश्चन थे। निश्चित तौर पर आप लोगों को ऑप्शन मिलाने में बड़ा सहयोग मिला होगा। सारे ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपसे छोटा होगा, नहीं समझ में आएगा, इंस्टीट्यूट में संपर्क करके, टीचर से संपर्क करके, हम लोगों से संपर्क करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपका अगला जो AITS का एग्जाम होगा वह 18 को होगा, यानी 18 अगस्त को होगा। उसके लिए आप बेस्ट तैयारी करिए, कोशिश करिए कि हम बहुत अच्छा करें, सारे के सारे क्वेश्चंस करें और इस सेशन में हम नीट के एग्जामिनेशन में सफल हों। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग आगे की तरफ। बस ओके, बाय, टेक केयर, नमस्कार।